राधे राधे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा ये भी मानता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसके कारण इस तिथि को पूरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीप प्रज्वलित करके दान करें। यदि सुबह संभव ना हो तो शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का भी समापन हो जाता है। ऐसे में जिन भी भक्तों ने पूरे कार्तिक मास व्रत का नियमों का पालन किया है, उन्हें आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, उद्यापन करना है, दीपदान करना है, यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:02 से और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:05 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसीलिए केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्णिका का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। सूर्यास्त शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा, जब आप सुबह का स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 11:03 तक रहेगा। अमृत काल का शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रतों का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:02 से 6:44 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:02 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी, जिस समय आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गाय के आसपास या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 पर। इस समय के
बाद से आप चंद्र देवता को कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और तुलसी विवाह के लिए गोधूली बेला का मुहूर्त आज के दिन उत्तम रहेगा। तो आप इन मुहूर्तों में यदि चाहे तो तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो और आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह ना कर पाए हो तो, क्योंकि देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सुबह हो सके किसी पवित्र नदी में या जल में सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर अपने माथे पर, अपने शरीर पर लगाने के थोड़ी देर के बाद आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। 1 लोटा जल अपने पितरों को समर्पित करें। फिर मंदिर में एक चौकी स्थापित कर ने के बाद कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के साथ ही भगवान गणेश, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना करें, क्योंकि इस दिन दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है। यदि आप भी हर पूर्णिमा व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना आपको करनी चाहिए। के पास सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा, तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हैं। अब धूप दीप जलाकर सभी प्रतिमाओं को या तस्वीरों को स्नान का भाव करने के साथ ही सभी पर तिल लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को लाल चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के साथ ही तुलसी माता का पूजन भी इसी दिन करेंगे। तुलसी माता को यदि आपने लाल चुन्नी नहीं चढ़ाई है तो आप लाल चुन्नी उड़ा सकते हैं। सिंदूर और सुहाग की भी जो सामग्री आप समर्पित करना चाहते हैं वो भी तुलसी जी को आप इस दिन जरूर अर्पित करें। सुबह की पूजा में आप फल या फूल से बनी मिठाई का, पंचामृत का भोग सभी देवी देवताओं को लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप भोग लगाते समय या सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। फिर कथा का पाठ या श्रवण करें। श्री विष्णु चालीसा पाठ भी करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करें। शाम के समय घर, मंदिर, पोखर, तालाब, गौशाला के पौधे, पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान किया जाता है। जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है उस तरह से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जरूर जलाएं। जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते हैं तो वो लोग पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य केवल एक ही दिन प्राप्त करना चाहते हो तो वो शाम के समय 365 बाती का दीपक बनाकर उसे पवित्र वृक्ष के नीचे या भगवान विष्णु के समक्ष या अपने आराध्य देवी देवता के समक्ष जलाकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पूरे साल भर के में किए जाने वाले दीपदान का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। 365 बत्ती का दीपक बनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना होता है उसकी वह देव दीपावली के दिन अवश्य करें, जिससे आपको माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और शिव जी की कृपा प्राप्त हो। अगर आपको बहते हुए जल में दीपदान करना संभव ना हो तो घर पर ही एक बड़ी सी परात में जल भरकर गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर आप उस पर पीपल के पत्ते पर गोल बत्ती घी में डुबोकर तिल के तेल में डुबोकर रख सकते हैं और जलाने के बाद जिस तरह से बहते पानी में दीपक को तैराया जाता है उस तरह से आप तैरा सकते हैं। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो 5, 7, 11, 21 की संख्या में जला सकते हैं। और इसके अलावा जहां पर
घर में पानी भरकर रखते हैं उस जगह पर एक दीपक जला सकते हैं। आसपास नदी तालाब हो वहां पर दीपदान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो पीपल के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं। घर में इस रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपके घर में यदि अंधेरा रहता है तो घर में महालक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। तरह तरह की आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और हर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। तो आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। जिस तरह से आप दिवाली के दिन कुबेर देवता, महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कौड़ियों की पूजा करते हैं, कौड़ियों को महालक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं, उसी तरह से आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा में चंद्रोदय से पहले आप खीर बनाकर रखें और खीर का भोग पहले भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को समर्पित करें। फिर चंद्रोदय होने पर एक लोटा जल लेकर छत पर जाएं। जहां कहीं भी आपके घर में चंद्रमा दिखाई देता हो वहां से आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ दे वाले लोटे में थोड़ी मिश्री, शक्कर या बतासा, एक सफेद पुष्प डालकर जल जरूर समर्पित करें। और अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप ब्राह्मण, देवता, पुरोहित किसी को बुलाकर अन्नदान जरूर दें। दान की सामग्री भिजवा सकते हैं अगर आप उनको घर नहीं बुला सकते। व्रत को बिना उद्यापन के अधूरा रहता है तो उद्यापन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसा भी आपका बजट हो उसके अनुसार करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप विधि विधान से पुरोहित जी को अपने घर पर बुलाकर उनके द्वारा उद्यापन संपन्न कराएं, जो कार्तिक माह के व्रत रखे हो नियम पूर्वक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी व्रत रखना होता है और अगले दिन ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंच भीखु व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। पंच भीखु व्रत में आपको 5 तरह की कोई भी चीजों का दान करना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। 5 चीज सामग्री अवश्य दान करनी चाहिए। और इस दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, नाखून, बाल आदि ना कटवाएं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।